वेलकम टू चैनल एडुनेटिक। और आज की वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको सभी को पता है कि अभी यहाँ पे पहला शिफ्ट इसका ओवर हो चुका है, जो कि यहाँ पे आईबी एसीआईओ का यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा था। इस वीडियोस में हम लोग एनालिसिस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पे पूछा गया है और कैंडिडेट से जो पता किया गया है, जिनका भी अभी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, मैथ के पेपर में अगर हम देखें, जहाँ कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस आपको ईजी टू मॉडरेट दिख रहे थे, सो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा है। और ये बहुत ही चेंजेस देखने को मिले हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर, जहाँ पे आपका मैथ का जो लेवल रहा था वो इजी आप कह सकते थे, लेकिन इस लेवल में अगर आप जो हम बात करें, यहाँ जो 17 तारीख के डेट में, आज के डेट में जो फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम हुई है, उसमें हमें मैथ का पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट देखने को मिला है। और वहीं पे हमें मैथ में जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इस बार, यहाँ पे मैथ में आपको कैसलेट डीआई भी देखने को मिले हैं। साथ ही साथ जो चेंजेस इसमें देखने को मिले हैं कि मैथ के पेपर में जो पूछा जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे आपका जो पेपर है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हो गया है, ये आपका है एसरेशन और रीज़न के रिगार्डिंग। बट मे बी ये भी हो सकता है कि आने वाले जो शिफ्ट में है, अब जो यहाँ पे नेक्स्ट शिफ्ट है, यहाँ पे आपको चांस देखने को ये भी चांसेस हो सकता है कि मैथ का पेपर आप इजी कर दिया जाए, क्योंकि जैसे ही हमें चेंजेस देखने को मिला है तो ये भी चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो शिफ्ट हो उसमें मैथ का लेवल आपको इजी देखने को मिले। और बात करें अभी 17th जो फर्स्ट एनालिसिस मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का पेपर आपका ईजी रहा है। वहीं हम फिर इंग्लिश के रिलेटेड अगर हम बात करें, जो इंग्लिश में आपका पूछा गया था, तो इंग्लिश में हमें देखने को मिला था कि एंटोनिम्स आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जैसे कि कैंडिडेट्स के द्वारा बताया जा रहा है। वहीं आपको सिनोनिम से एक रिलेटेड क्वेश्चंस आया था, फिर आपको ईरर से रिलेटेड था। और अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने इंग्लिश के रिलेटेड आपको बोला था कि आपको मतलब एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ईरर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ईरर रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 पूछे गए थे। फिर हम बात करें यहाँ पे रीअरेंजमेंट के रिलेटेड, जो इंग्लिश में आपका रीअरेंजमेंट वाला पूछा गया था, इसमें आपसे ये पूछा गया था कि आपको सपोज कीजिए यहाँ पे कि 5 सेंटेंस दे दिया गया है, 5 या 6 सेंटेंस सपोज आप कीजिए कि यहाँ पे आपको दे दिया गया, तो उसमें से आपका फर्स्ट और लास्ट बता दिया गया है, और इस दोनों के बीच में जितने भी सेंटेंस है वो आपको अरेंज करना था। तो कहीं ना कहीं इस लेवल का जो क्वेश्चन है ये बैंकिंग में भी पूछा जाता है, तो इस लेवल का यहाँ पे रीअरेंजमेंट में आपको देखने को मिला है। और वहीं हम बात करें करंट अफेयर से रिलेटेड, तो जो कि कैंडिडेट्स के द्वारा बताया गया है कि कुछ जो क्वेश्चंस थे आपका वो डायरेक्ट आपका ईयर पूछा गया था, लॉन्च डेट, और कुछ क्वेश्चंस जैसे आपके यहाँ पे पूछे गए थे, आप ये जो क्वेश्चंस था एचडीआई रैंकिंग, अब ये देखिए कैंडिडेट्स के द्वारा बताया गया है एचडीआई रैंकिंग। फिर आपका जो यहाँ पे आईएनएस सूरत से रिलेटेड पूछा गया था, फिर था आपका पीएम डिवाइन, फिर आपका एक्सरसाइज रिलेटेड अगर हम देखें तो यहाँ से पूछा गया था मित्र शक्ति, एक्सरसाइज। और एक क्वेश्चन और भी था आपका जो कि रिलेटेड था आपका विमेन रिजर्वेशन बाय विच अमेंडमेंट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिले थे, जो आपका पहला यहाँ पे शिफ्ट में था, आज के डेट में जो यहाँ पे एग्ज़ाम हुई है। तो आप ये कह सकते हैं जो पेपर का लेवल था, ये पेपर का लेवल आपका डिफ़िकल्ट रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैटर करता है आपका एक्यूरेसी, जिसमें अगर हम फिर से बात करें यहाँ पे क्वांट रिलेटेड, जो मैथ में आपका पूछा गया था, तो क्वेश्चंस यहाँ पे काफ़ी कैलकुलेटिव रहे थे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, यानी जिनका भी यहाँ पे नेक्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम है, जिस हिसाब से पेपर यहाँ मैथ का डिफ़िकल्ट पूछा गया है, तो अगर आपका पेपर मे बी आपका पेपर में इजी भी आ सकता है, और अगर आपका पेपर डिफ़िकल्ट रहा तो आप एक्यूरेसी ज़रूर मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि जो भी अब इसके बाद यहाँ पे खेल है वो है आपका नॉर्मलाइजेशन का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।